लेकिन कंसिस्टेंसी मैक्स थेम इजी ओवर टाइम। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल वाले थे। कभी कभी वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर बैठा ये सोचता कि क्या रूटीन बनाना सही फैसला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो रूटीन का मजा लेने लगा। रूटीन का सबसे अच्छा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर हुआ। अब जब वो अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा फोकस काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट किया है, इसलिए उसे सब कुछ ठीक से करने का टाइम मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उससे कहा, ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। तुम ठीक तो हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर बस कुछ डिसिप्लिन में आ रहा हूं। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि रूटीन सिर्फ टाइम को मैनेज करने का तरीका नहीं है, ये लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली वक्त में नई किताबें पढ़नी शुरू की। वो हर दिन रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का रिव्यू करता। लेकिन लाइफ इतनी सीधी नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया, भाई आज मूवी देखने चल रहे हो? ऋतिक को कुछ कंफ्यूजन हुआ। मूवी का मतलब था कि उसका शाम का पढ़ाई का टाइम मिस हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, रूटीन का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूं, कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने खुद से एक नई बात सीखी, रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बल्कि बैलेंस है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रूटीन को और फ्लेक्सिबल बनाया। उसने अपने शेड्यूल में फ्री टाइम के स्लॉट भी जोड़े। ये वो वक्त था जब वो कुछ भी कर सकता था, फैमिली से बात, दोस्तों के साथ घूमना या सिर्फ आराम करना। किताब में एक और इंटरेस्टिंग लाइन थी, अ रिजिड रूटीन कैन समटाइम्स फील लाइक अ बर्डन, अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। उसने महसूस किया कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी लाइफ में अब एक स्ट्रक्चर था। पहले जहां वो हर काम लास्ट मिनट तक टालता था, अब वो समय पर अपने टास्क पूरे कर लेता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋतिक को एहसास हुआ कि रूटीन बनाने से उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और गहराई तक ले जाना है। किताब में अभी और लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वो हर लेसन को पढ़ेगा, समझेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा। और इसी उम्मीद के साथ उसने अगले चैप्टर पर जाने के लिए किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और ऋतिक अपनी रूटीन को लेकर काफी सहज महसूस करने लगा था। अब सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव तरीके से बिताना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के बाद